नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कस करने वाले हैं, वो दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो ईएमएस लिमिटेड कंपनी की हम बात करने वाले हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? सीवरेज सॉल्यूशन, जो सीवरेज गटर वटर ये जो होते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस में कंपनी इन्वॉल्व है। वाटर सप्लाई सिस्टम में कंपनी इन्वॉल्व है, ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उसमें कंपनी इन्वॉल्व है। रोड के वर्क्स में भी कंपनी इन्वॉल्व है। एंड फैसिलिटी मेंटेनेंस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट के जितने भी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी कंपनी कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन में देखने को मिलती है। तो कंपनी एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, ईएमएस लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो इससे रिलेटेड जो ओवरव्यू था वो हमने डिस्कस किया। अब हम इससे कंपनी से रिलेटेड जो करंट न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन स्टार्ट। कंपनी से रिलेटेड यदि करंट न्यूज की बात करें तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 साल में निवेशकों का क्या किया है, पैसा को डबल किया है। ऐसी हेडलाइन निकल कर आई न्यूज में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईएमएस लिमिटेड की, जिसे हाल ही में यूपी के जल निगम से एक बड़ा वर्क ऑर्डर क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। आइए जानते हैं कंपनी की पूरी डिटेल्स क्या है। दोस्तों, यदि मेन कंटेंट की बात करें तो कंपनी के सबसे पहले प्रदर्शन की बात करेंगे कि कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसा किया है। ईएमएस लिमिटेड का आईपीओ साल 2023 में क्या हुआ था, आया था। जब इसका इशू प्राइस कितना रुपए था, 211 रुपए प्रति शेयर पर ये आया था। तब से अब तक इसने निवेशकों को कितना परसेंट, 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया। क्योंकि जैसा कि हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है। कंपनी काफी अलग अलग वर्क में इन्वॉल्व, एक वर्क कंपनी नहीं करती, कंपनी काफी अलग अलग वर्क में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने जो रेवेन्यू है उसके सोर्सेस को भी उसने डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। 100% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने आईपीओ के समय 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो कितने रुपए हो गए होते, 2 लाख रुपए हो चुके होते। यदि हम मेन कंटेंट सेकंड की बात करें कि कंपनी का नया वर्क ऑर्डर क्या है, कंपनी हाल ही में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके जल निगम लिमिटेड है, अर्बन से अर्बन, जो अर्बन और रूरल होते हैं, मतलब एक शहरी इलाका और एक ग्रामीण इलाका, तो ये शहरी इलाके से 10,405 लाख रुपए का बड़ा वर्क ऑर्डर कंपनी को क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। यह प्रोजेक्ट आगरा वाटर सप्लाई रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम से जुड़ा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं स्कीम से जुड़ा हुआ है, और इसे 24 महीने में पूरा करना होगा। यानी आने वाले 2 साल तक कंपनी के पास काम ही काम, कोई कमी नहीं है। मतलब कंपनी को एक बड़ा वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो अब काम की कंपनी के पास कोई कमी नहीं है। यदि मेन कंटेंट 3 की बात करें कि शेयरों का हाल कैसा है, हालांकि स्टॉक मार्केट में ये शेयर पिछले 1 साल से थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा है। पिछले 12 महीने में इसमें 37% की क्या हुई है, गिरावट, डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। गुरुवार को ये स्टॉक 0.40% तक फिसलकर 550 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी का 52 वीक का हाई 1016 और लो 548 का स्तर रहा है। दोस्तों, यदि मेन कंटेंट 4 की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, ईएमएस लिमिटेड, अब तक निवेशकों को 2 बार कंपनी क्या कर चुकी है, डिविडेंड दे चुकी है। मतलब 2023 और 24 दोनों साल तक कंपनी ने प्रति शेयर 1 रुपए का डिविडेंड बांटा था। कंपनी ने 69.7% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीडिंग पोजीशन में प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। 30.3% पब्लिक के पास है। मार्केट के फिलहाल 3055 करोड़ रुपए का कंपनी का देखने को मिल रहा है। एनालिसिस एंगल देखें, यानी देखा जाए तो लंबे समय से निवेशकों को अभी भी मुनाफे में ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर काफी वोलेटाइल रहता है, मतलब काफी वोलेटिलिटी कंपनी में बनी रहती है, इसके शेयर में बनी रहती है। बड़ा सवाल यह है, क्या नए ऑर्डर्स और लगातार डिविडेंड की पॉलिसी आगे जाकर शेयर में ऊपर ले जाएगी, मतलब आगे भी ये जारी रहेगी, ऐसा यहाँ पर जो एनालिसिस है वो पूछ रहे हैं, मतलब एनालिटिक्स जो लोग हैं अलग अलग हैं वो पूछ रहे हैं यहाँ पर फिलहाल के सिस्टम में। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या ईएमएस लिमिटेड आने वाले दिनों में निवेशकों को
और भी रिटर्न दे पाएगी या फिर स्टॉक और दबाव में जा सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों ध्यान रहे, यह कोई निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह आप जरूर लें। ये ओनली ऑन आपको एक न्यूज, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज से प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पज से जान टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको जो इसका चार्ट है लॉन्ग टर्म वाला, वो आपको देखने को मिल रहा है इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में हायर और हायर पोजीशन में देखने को मिला। लेकिन पिछले 5 से 6 महीने में इसी लेवल के आसपास में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की साइड जब ट्रायंगल पैटर्न में आया तो इसने जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव इक्विटी हुई, थर्ड टाइम इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनकर उभरती है, जो कि हमने इंडिकेट करके भी ब्लू लेवल में इंडिकेट करके बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से इसने रिजेक्शन लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये 2 टाइम रिजेक्शन लिया, तो इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस पिछले 5 से 6 महीने में एक ही लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि हमें दिख भी रहा है। यदि प्राइस दोस्तों ऊपर की साइड जाता है, ऊपर या नीचे की साइड कहीं तो जाएगा, ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 755 से 760 का निकल कर आएगा। लेकिन जैसे इस लेवल को यदि ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल 907 से 910 का निकल कर आएगा। इन दो लेवल्स पर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पर नजर रखिएगा, जो कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किए। प्राइस यदि नीचे की साइड जाता है तो 557 से 555 का एक सपोर्ट है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है 380 से 385 के आसपास का सेकंड सपोर्ट निकल कर आएगा। तो ये दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस पर नजर बनाकर रखिएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने डिस्कस की है आपसे। अब हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लू कलर की लाइन है। 50 डे की यदि एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को देखें तो वो अभी अनअवेलेबल है, लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय से थोड़ा सा दोस्तों सेलर्स का डोमिनेशन आया था, लेकिन बायर्स अभी अच्छी लीडिंग पोजीशन में देखने को मिल रहा है। ऐसा लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम्स इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन लेवल्स पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल लर्निंग वीडियो, एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा वैल्यू एडिशन करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से दोस्तों इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।